कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं। ये वो 4 मिसरे है जिसे इंडिया टीवी ने 10 दिन तक मुसलसल दिखाया। आज मैं फिर पढ़ रहा हूं, आपकी दुआएं चाह रहा हूं। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। अरे तूने मुझे गुंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। तूने मुझे गुंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। आइए मैं बड़े अदब के साथ एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जो सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं। हजारीबाग के लोग के मर जाए तो वो कुरान खानी करना भी जानते हैं। मैं बड़े अदब के साथ मौलाना अकरम साहब को दरमावी से गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाए और अपने तकरीर से हम सामने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12:30 बज रहे मौलाना वासिफ साहब, और मुझे मालूम है कि हमारे नकीब हिंदुस्तान हजरत मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब चूंकि जलसों की नज़ाकत से बहुत वाकिफ हैं, इसलिए इन्होंने आप लोगों को रोकने के लिए एक बहुत खूबसूरत हरबा इस्तेमाल फरमाया और एक ऑफर दे दिया कि अगर रुकिएगा तो मुजम्मिल साहब और अशफाक बहराइची साहब एक साथ पढ़ेंगे इस बार। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप हजरात शुअराए किराम के कलाम से महजूज भी हो रहे हैं और हौसलों से भी नवाज रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपसे गुजारिश है, बहुत मुख्तसर चंद मिनट में मैं कुछ अर्ज करूंगा, बस आप सिर्फ तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह, और जरूरत पड़ेगी तो सुभान अल्लाह भी कहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह, ये तो बिल्कुल जिंदा मजमा है। जो लोग चले गए वो कोई बात नहीं, लेकिन जो हैं वो जिंदा, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। व क़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार सदर जलसा उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब ज़ीदा मजदहू स्टेज पे तशरीफ फरमा, बड़े आलिम दीन, मुस्तनद आलिम दीन,
सूबे झारखंड के एक मुमताज शख्सियत हजरत मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब अल कासमी मद्दजिल्लहुल आली मुहतमीम मदरसा हुसैनिया बिलावल हजारीबाग सदर जमीयत उलमा हजारीबाग और हमारे बहुत ही करीबी हम आसर रफ़ीक़ मोहतरम बहुत इस्तेदाद के मालिक आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान साहिब अल कासमी स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। उनके अलावा उलमाए किराम, नौजवान उलमा, हम आसर उलमा की एक बड़ी तादाद स्टेज पर है। आप हजरात हिंदुस्तान के शोहराए आफाक शुअराए किराम को अभी आपने सुना। आज का ये प्रोग्राम जो हमारे मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद साहब और मोहतरम जनाब जमील साहब, इन दोनों ने अकीके की मुनासबत से नातिया मुशायरा व इस्लाह मुआशरा के उन्वान से इस प्रोग्राम का इनेकाद फरमाया। बड़ी अच्छी बात है। इस गए गुजरे दौर में, जबकि ये फितनों का दौर है, इस दौर में लोग कव्वाली, थिएटर, नाच गाने की मजलिस मुनाकिद किया करते हैं। ऐसे फितनों के दौर में दीन की मजलिस कायम करना, दीन की बात सुनने के लिए जमा होना, दीन की बात कहने के लिए उलमाए किराम को मदू करना, ये नेक फाल है, ये खुश आइन बात है। इसलिए कि जब दीन की बात कही जाती है, जब दीन की बात सुनी जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हिदायत के फैसले होते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अब्दुल रशीद भाई और जमील भाई को, जिन्होंने आज इस दीनी इजलास का इनेकाद किया। ये दोनों हजरात यहाँ मौजूद हैं। कहाँ हैं? आप दोनों हैं? अच्छा, टेलीफोन पर बात तो आप लोगों से हमेशा होती रही, लेकिन मैं पहचान नहीं रहा था इसलिए पूछा। माशाल्लाह दोनों का यूनिफॉर्म भी एक है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके सामने हिंदुस्तान के चहीते शायर कारी मुजम्मिल हयात और कारी अशफाक बहराइची और जनाबे दिल खैराबादी ये नातिया अशार पेश फरमा रहे थे। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करूं, अगर ये शुअराए किराम इजाजत। ये नातिया अशार पेश फरमा रहे थे। एक शायर 30 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत, आपकी आज़मत, आपका मकाम, आपका मर्तबा, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में कसीदे लिखना शुरू किया। उम्र क्या है? 30 साल। जब उसकी उम्र 70 साल हुई, जब उम्र 70 साल, 70 दहाई जब वो पार कर गए और कलम के जुम्बिश, कलम के अंदर जुम्बिश पैदा हो गई, हाथ के अंदर राशा तारी हो गया, अब लिखने की सलाहियत उसके हाथों से खत्म होने लगी, अब ज़हानत और फितानत में कमजोरी आ गई, अब लिखने का वो मलका भी नहीं रहा, अब कुव्वते गोयाई भी जवाब देने लगी, कुव्वते बसारत भी कमजोर पड़ने लगी। 40-70 साल की उम्र के बाद एक रोज अपने अशआर के दीवान को, अपने अशआर के दीवान को वो मेज पे रख देता है, जिसमें उनके रुबाइयात भी हैं, उनकी नज़में भी हैं, उनकी नाते भी हैं, उनके अशआर भी हैं, उनके कलाम तमाम
तमाम के तमाम कलाम के दीवान हैं, उनको मेज के अंदर वो रखता है और तसव्वुर में मोहम्मद अरबी, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तसव्वुर में यूं गुफ्तगू करता है, ऐ मेरे आका 40 साल तक के आपकी मिदहत लिखता रहा, ऐ मेरे महबूब 40 साल तक के आपकी अज़मत पर कलम चलाता रहा, ऐ मेरे महबूब 40 साल तक के आपकी रिफ़त पर कलम चलाता रहा, ऐ मेरे महबूब आपकी मिदहत, आपकी अज़मत, आपकी रिफ़त, आपके नाम, आपके औसाफ, आपके अखलाक, आपके किरदार को 40 साल तक के कुछ रुबाइयात में, कुछ नज़्मों में, कुछ 2 मिसरों में, कुछ 4 मिसरों में मैं लिखता रहा, पिरोता रहा। अब ये मेरा हाथ जवाब दे रहा है, अब मेरी बीनाई जवाब दे रही है, अब मेरी कुव्वते गोयाई कमजोर हो गई है, लेकिन मेरे महबूब अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि थकी है फिक्रे रसा, मदह बाकी है, थकी है फिक्रे रसा, मदह बाकी है, कलम है आंवला पा, मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदह बाकी है, और तमाम उम्र लिखा, मदह बाकी है। भाई आप लोगों के पास पैसे खत्म हो गए? पैसे हैं? देखिए हमारे एक आलिम दीन इधर से आकर इन्होंने पैसा दिया और आप लोग पैसे नहीं दिए। मैं नहीं कहता मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप शुअराए कराम को नवाजते हैं, अभी हजरत मौलाना वासिफ साहब का अच्छा बयान हुआ, आपको ये चाहिए था कोई आलिम दीन भी अगर आपके सामने तकरीर कर रहा है तो उनको भी दीजिए, देना मकरूह नहीं है। मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, हजरत तशरीफ रखते हैं, आप शुअराए कराम का कलाम पसंद करके आप उनको इनाम दे रहे हैं, तो एक मुकर्रिर तकरीर कर रहा है तो क्या उनको इनाम दे? कारी महताब साहब इनाम, माशाअल्लाह हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब, माशाअल्लाह। ये देखिए क्या कहा जाता है, कहावत क्या है, 100 सोनार का 1 लोहार का। ये देखिए हमारे डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब हमसे मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह। और रशीद भाई, जमील भाई, आप लोग तो इतने हार पहना दिए, कम से कम एक हमको भी पहना दिए होते, बताइए। बड़ा मसला, अच्छा कहने पर पहना है, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैं इसलिए पहनाने के लिए नहीं कहा कि मुझे हार की जरूरत, मैंने इसलिए कहा कि बात आप लोगों को सिर्फ नात समझ में आती है या कुछ बात भी समझ में आती है, ये मैंने इसलिए कहा। चलिए जब जब बात समझ में आएगी तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, चूंकि 1 बजे रात के बाद मजमे के मुंतशिर होने के बाद तकरीर करना ये कोई आसान काम नहीं है। प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, मैंने बात यहाँ से शुरू की। आइए, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अल्लाह की एक मखलूक, नबातात, जमादात, इंसान, जिन्नात, सब के सब अल्लाह की मखलूक। मोहब्बत ये नजर नहीं आती, ये भी एक अल्लाह की मखलूक। मोहब्बत कब होती है? एक नुक्ते की बात, मुमताज आतिफ साहब है, अच्छा हजरत मौलाना इकबाल साहब भी तशरीफ रखते हैं, जरा गौर कीजिएगा। मौलाना वासिफ साहब, एक बात बोलने जा रहा हूँ, जरा स्टेज के लोग तवज्जो देंगे तो मैं बात शायद तो मैं पूरी कर सकूंगा। मोहब्बत कब होती है? औलाद, अभी हमारे जमील साहब, रशीद साहब, अब्दुल रशीद साहब, इनको अपनी औलाद से मोहब्बत हुई, जब ही तो ये लाखों रुपए खर्च किए। लेकिन मोहब्बत कब हुई? औलाद के पैदा होने के बाद या पहले? अरे भाई कब मोहब्बत होती है? बाद में न हुई, औलाद की पैदाइश से पहले न मोहब्बत हुई थी, विलादत के बाद। वालिद को औलाद से मोहब्बत,
औलाद की विलादत के बाद, आने के बाद, बेटे को बाप से मोहब्बत बाप बनने के बाद, भाई को भाई से मोहब्बत भाई बनने के बाद, भाई को बहन से मोहब्बत बहन बनने के बाद, शौहर को बीवी से मोहब्बत बीवी बनने के बाद, और बीवी को शौहर से मोहब्बत शौहर बनने के बाद। मोहब्बत का निजाम ये है, मोहब्बत होती है बाद में, पहले वो चीज वजूद में आती है। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, हम सबके आका, दो जहां के सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है कब? जरा सुनिए पते की बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ताजिर है, कपड़े की तिजारत करते हैं, मुल्क यमन तिजारत के गर्ज से तशरीफ ले जाते हैं। जब तिजारत से फारिग हुए तो पता लगा कि यहाँ पर एक बड़े आलिम दीन है। दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, अशफाक भाई, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उस आलिम दीन से मुलाकात करनी चाहिए। चुनांचे मालूम हुआ वो आलिम दीन से मुलाकात के गर्ज से हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए। अल्लाह, मुलाकात हुई, देखा तकरीबन 100 साल उम्र है, बिल्कुल सही ज़ईफ नहीफ, यूं भवें जो है वो नीचे गिरी हुई है, पलकें झुकी हुई है, बिल्कुल कमजोर नहीफ और ज़ईफ बूढ़ा शख्स है। मुलाकात हुई, सलाम किया, उन्होंने पूछा कौन? कहा मैं अब्दुल्ला। कहा कौन? अब्दुल्ला। क्या नाम है तुम्हारा? के अब्दुल्ला। बाप का नाम कुहाफा आमिर बिन उस्मान बिन आमिर। कहा किस कबीले से? बनु तमीम कबीले से। के हाँ बनु तमीम कबीले से। कहा कहीं तुम अबू बकर तो नहीं हो? तुम अबू बकर तो नहीं हो? तुमको अबू बकर तो नहीं कहते हैं? कहा कि हाँ हाँ मैं अबू बकर हूँ। कहा कि तुम जो है अबू बकर तो नहीं हो? कि मैं अबू बकर हूँ। तुम्हारे सीने के नीचे और नाफ के सामने तिल का निशान तो नहीं है? कहा कि हाँ हाँ मेरे नाफ के सामने सीने के नीचे तिल का निशान है। अब वो बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 100 साल है, तकरीबन कमजोर आदमी, वो खड़ा हो जाता है और सिद्दीक़ अकबर से कहता है आओ आओ जरा खड़े हो जाओ, मुझसे गले लग जाओ, मेरे सीने से चिमट जाओ, मुझे मुआनका कर लेने दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैरत से कहते हैं बात क्या है? हजरत मैं तो आपसे मुलाकात के लिए आया, आपकी जियारत के लिए आया, आपके दीदार के लिए आया, और आप मुझसे मुआनका करना चाहते हैं, आप मुझसे मुलाकात के लिए तड़प रहे हैं, बात क्या है? उन्होंने कहा कि सुनो, मैं तौरात का आलिम हूं, मैं तौरात का आलिम हूँ, मैं इंजील का आलिम हूँ। मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा कि जो नबी ये आखिरी ज़मा इस रुए जमीन पे तशरीफ लाएंगे, वो नबी ये आखिरी ज़मा का नाम मोहम्मद होगा। वो जिस धरती पे आएंगे उस धरती का नाम मक्का मुकर्रमा होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी वालिदा का नाम आमिना होगा, वो कुरैश खानदान से होंगे, वो बनु हाशिम कबीले से होंगे, और उनके ऊपर जो सबसे पहले ईमान लाएगा उनका नाम अबू बकर सिद्दीक होगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी, हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी, उलमाए देवबंद। अभी आप तशरीफ नहीं लाए, मोहब्बत हो गई। अभी आप तशरीफ नहीं लाए, मोहब्बत पहले हो गई। और सुनिए, अब जरा और आगे की बात सुनिए। मोहब्बत अभी जो आप शुअरा कराम नातिया अशार पढ़ते हैं तो सुन करके आप इनकी मोहब्बत में नहीं, आका की मोहब्बत पे मचल करके और इनाम देते हैं, मचल करके इनाम देते हैं। मोहब्बत कितनी मतलूब है, जरा अगर बात पते की हो तो दुआ से नवाज दीजिएगा। मोहब्बत अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मोहब्बत कितनी, अपनी औलाद से जितनी मोहब्बत उतनी आका से मोहब्बत, वालिदैन से जितनी मोहब्बत उतनी आका से मोहब्बत,
अपनी जान से जितनी मोहब्बत उतनी आका से मोहब्बत, अपनी तिजारत से जितनी मोहब्बत उतनी आका से मोहब्बत, अपनी मईशत से जितनी मोहब्बत उतनी आका से मोहब्बत नहीं, नहीं, वालिदैन से भी ज्यादा आका से मोहब्बत होनी चाहिए, औलाद से भी ज्यादा आका से मोहब्बत होनी चाहिए, और सुनिए अपनी जान से भी ज्यादा आका से मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों? नुक्ते की बात, क्यों? अगर आका ये इरशाद फरमा देते कि जितनी तुम्हें अपने वालिदैन से मोहब्बत उतनी मोहब्बत मुझसे भी करनी होगी, जितनी तुम्हें अपनी औलाद से मोहब्बत उतनी मोहब्बत मुझसे करनी होगी, जितनी तुम्हें अपनी जान से मोहब्बत उतनी मोहब्बत मुझसे करनी होगी, मेरे दोस्तों तो बात बन जाती, लेकिन कहां पर खराबी आती? जरा सुनिए, एक इंसान जब दुनिया में जीता है, उनके वालिदैन भी होते हैं, उनकी औलाद भी होती है, उनके रिश्तेदार भी होते हैं, उनका कारोबार भी होता है, वो तिजारत से भी मुंसलिक होता है, उनके खानदान के लोग भी होते हैं। जिंदगी में कभी गम भी आता है, जिंदगी में कभी खुशी भी आती है, जिंदगी में कभी सदमा भी होता है, जिंदगी में कभी परेशानी भी आएगी, जिंदगी में कभी खुशी का मरहला भी आएगा। अगर आका से मोहब्बत उतनी होती जितनी औलाद से मोहब्बत, अगर आका से मोहब्बत उतनी ही होती जितने वालिदैन से मोहब्बत, अगर आका से मोहब्बत उतनी ही होती जितनी अपनी जान से मोहब्बत, अपनी तिजारत से मोहब्बत, तो अगर किसी मौके पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से वालिदैन की मोहब्बत टकराती, तो कभी ऐसा होता कि चाहे इनकी मानो बाप तो बराबर है, औलाद की मोहब्बत टकराती तो बात यह होती कि चूंकि बराबर मामला है इसलिए औलाद की मानो या आका की मानो बाप तो बराबर है। खुशी का मौका आ जाए, आका की शरीयत कुछ कहती है और खुशी में रिश्तेदार की तरफ से मुतालबा कुछ है, अगर मामला बराबर का होता तो ये कह देता कि किसी पर अमल हो जाए, बात तो एक ही है, लेकिन ये मतलूब नहीं। आका से उस वक्त तक के वो आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के उसको अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपनी जान, अपने कारोबार, अपनी मईशत, अपनी तिजारत और सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा मोहब्बत आका से न हो जाए, सबसे ज्यादा मोहब्बत आका से ना हो, उस वक्त तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। कैसी मोहब्बत? जरा सुनिए संजीदगी के साथ। एक सहाबी रसूल है, याद आ गई बड़ी कीमती बात, तवज्जो कीजिए। आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सहाबी रसूल आका की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मेरे महबूब, मैं अपनी दिल की कैफियत आपसे अर्ज करता हूँ। मेरे दिल की कैफियत है, जब सही बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ऐ मेरे महबूब, आप मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। ऐ मेरे महबूब, आप मुझे अपने वालिदैन से ज्यादा अजीज हैं। ऐ मेरे आका, आप मुझे अपनी औलाद से ज्यादा अजीज हैं। ऐ मेरे महबूब, आपकी जब जियारत होती है, आपका दीदार करता हूँ तो सुकून मिल जाता है, दिल को करार मिल जाता है, निगाहों को सुकून मुयस्सर हो जाता है। ऐ मेरे महबूब, जब आपकी मजलिस से उठ करके और अपना घर जाता हूँ, अपने बच्चों से मुलाकात करता हूँ, तो अचानक बेचैनी तारी होती है और ये जुस्तजू पैदा होता है कि कब दोबारा आका की रिफाकत हासिल हो जाए, कब दोबारा आका की सोहबत मिल जाए, कब दोबारा आका की मजलिस में हाजिरी मुयस्सर हो जाए। चुनांचे जब तबीयत बेचैन होती है, जब ये जुस्तजू पैदा होता है, ऐ मेरे महबूब, मैं अपने घर से निकलता हूँ और फिर इस तलाश में रहता हूँ कि कब आका की मजलिस लगेगी और आका की सोहबत मिलेगी, आका की रिफाकत मिलेगी। जब आपकी मजलिस लगती है और निगाहें आपके चेहरे अनवर पे, आपके रुखे ज़ेबा पे जब निगाह पड़ती है, तो फिर निगाह को सुकून और दिल को करार मिल जाता है। ऐ मेरे महबूब, ये तो दुनिया की बात है,
लेकिन जो सवाल मुझे बेचैन किए दे रहा है वो सवाल ये है कि ये दुनिया तो फानी है, एक दिन इस दुनिया से जाना है। ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे लाडला, मैं एक दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा। और ऐ मेरे महबूब, आप भी एक दिन इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। कल क़यामत के दिन आपका मकाम अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन में सबसे आला मकाम, सबसे अफजल मकाम, सबसे आला मकाम आपका होगा। ऐ मेरे महबूब, जो सवाल मुझे बेचैन किए देता है, जो सवाल मुझे तड़पाता है, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, ये सवाल मुझे बेचैन किए देता है कि कल क़यामत के दिन जब आपको देखने के लिए मेरा जी बेचैन होगा, मेरी निगाह बेकरार होगी, तो वहां आपकी ज़ियारत कैसे मुयस्सर होगी, आपकी दीदार कैसे नसीब होगी? आप तो सबसे आला मकाम पर होंगे। ऐ मेरे हबीब, ये सवाल मुझे बेचैन किए दे रहा है। जब सहाबी रसूल ये सवाल करते हैं, तवज्जो कीजिए, आका थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ इख्तियार फरमाते हैं, आका खामोश हो जाते हैं। आका के खामोश, आका के पास उस सहाबी का कोई जवाब नहीं। थोड़ी ही देर के बाद हजरत जिब्राइल अमीन कुरान करीम की आयत, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। हजरत जिब्राइल अमीन कुरान करीम की आयत लेकर नाजिल होते हैं, आका सहाबी रसूल को बुलाते हैं और आका इरशाद फरमाते हैं, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेचैन होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जो सच्ची मोहब्बत करेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमा बरदार होगा, कल क़यामत के दिन उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। और सुनिए, दावे के लिए दलील की जरूरत है, दावे के लिए दलील। अशफाक साहब का कलाम पसंद आया तो आप जो है आकर के 500 और 1000 का नोट दे रहे हैं। मुजम्मिल साहब का शेर पसंद आया तो नीचे से मैं देख रहा था कि तड़प कर आप चौकी पर आकर के पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बात समझ में आ रही है। दावे के लिए दलील चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत होगी, अल्लाह, तो जुबान से कहने से बात नहीं बनेगी। एक आका का सच्ची मोहब्बत करने वाला आशिक रसूल उसका अमल बताएगा कि ये नबी का आशिक है, उसका अमल बताएगा कि ये नबी का दीवाना है, उसका अमल बताएगा, उसकी दिन रात, उसकी सुबह शाम, उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका अमल, उसका किरदार, उसका अखलाक, उसकी बातचीत, उसकी तिजारत ये बताएगी ये नबी का आशिक है। उसकी नमाज ये बताएगी ये नबी का आशिक है। सजदे बताएंगे ये नबी का आशिक है। रोजा बताएगा ये नबी का आशिक है। ज़कात बोलेगा ये नबी का आशिक है। हज बोलेगा ये नबी का आशिक है। तिलावत बोलेगी ये नबी का आशिक है। उसकी तिजारत बोलेगी ये नबी का आशिक है। और मुझे कहने दीजिए, जो नबी का आशिक होगा उसके दुकान का तराजू बोलेगा कि ये नबी का आशिक है। नारे नबी के आशिक है तो मैं सिर्फ आका की सीरत और आका की सुन्नत में, अगर आप सब नबी से सच्चे इश्क करने वाले हैं तो एक सुन्नत के बारे में मैं बयान करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। वो सुन्नत जो आज मफकूद है, एक सुन्नत, सिर्फ एक सुन्नत। लेकिन पहले ये बताइए, जिस सुन्नत का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ऐ मेरे नौजवानों, आप पूरी रात दीनी जज्बे से लबरेज होकर के आपने इस दीनी जलसे में कुर्बानी दी है। नौजवानों, ये तय करो, मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ आप ये तय करो कि इंशाअल्लाह मैं अपनी बात कहकर बात को खत्म कर दूंगा। लेकिन उस पैगाम को देने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस बात का आज़्म और वादा करें इंशाअल्लाह आज और इसी वक्त से अमल शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और पर्दे से अगर मेरी माएं
और मेरी बहनें भी मेरी बात सुन रही हैं, तो मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहूंगा कि वो भी गौर से सुने और आज से ये तय करें कि इसके ऊपर अमल करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत, आका का फरमान हजरत मुफ्ती सुल्तान साहब से पूछिए, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। क्या बात, वाह वाह, सलाम आम करो, अपनों को सलाम करो, पहचान रहे हो तब भी सलाम करो, नहीं पहचान रहे हो तब भी सलाम करो, भाई भाई को सलाम करे, औलाद अपने वालिदैन को सलाम करे, शौहर बीवी को सलाम करे, बीवी शौहर को सलाम करे, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को सलाम करे, पहचान कर भी सलाम करे और बगैर पहचाने भी सलाम करे। सिर्फ ये देख ले कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत है, ये मुसलमान है, उनको सलाम करते हैं। सलाम कैसा? आका फरमाते हैं कि अगर दो दोस्त, जरा तवज्जो कर लीजिए, दो दोस्त एक साथ चल रहे हैं, चलते हुए काफी देर से साथ है, चलते हुए रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया, कोई मकान आ गया और उस मकान के वजह से, उस पत्थर के वजह से, उस पहाड़ के वजह से दोनों का रास्ता थोड़ा अलग हो गया, दोनों एक दूसरे से छुप गए। अब दोबारा जब दोनों की मुलाकात हो तो आका फरमाते हैं कि फिर सलाम करो, आका फरमाते हैं कि फिर सलाम करो। मैं पूछता हूं कितने यहाँ पर हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल होते तो आका सलाम फरमाते। क्या करते आका? किनको सलाम करते? किनको सलाम? घर वालों को। बिल्कुल सही जवाब। किनको सलाम करते? घर वालों को। कारी मुजम्मिल साहब, जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा। अशफाक भाई, किनको सलाम करते? घर वालों को। लेकिन सुनिए नबी की सीरत, अल्लाह, आका की सीरत। मेरे आका अभी माँ के पेट में, अब्बू जान अल्लाह के प्यारे हो गए, अब्बू अल्लाह के प्यारे हो गए, यतीम पैदा हुए, किस शान के साथ आका पैदा हुए, अल्लाह, किस शान के साथ मेरे आका की विलादत हुई। अम्मा आमिना कहती हैं, बेटा मोहम्मद, बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो मैंने देखा कि सबसे पहले उसने सजदा किया। बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो सबसे पहले सजदा किया, उसके बाद मेरे पहलू में आकर लेट गया, उसके बाद मेरे पहलू पे आकर लेट गया। और आगे अम्मा आमिना बयान फरमाती हैं कि जब कोई बच्चे की विलादत होती है तो उमूमी तौर पे वो बच्चा बिल्कुल गलाजत के अंदर लिपटा हुआ होता है, लेकिन मेरा लाडला, मेरा चांद जैसा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ तो इसकी शान ये थी, ऐसा महसूस हुआ कि गुस्ल देकर किसी ने भेज दिया। पैदा हुआ तो ऐसा महसूस हुआ कि गुस्ल देकर किसी ने भेज दिया है। अल्लाह, अम्मा आमिना कहती हैं, जब मेरी निगाह बेटे मोहम्मद पे पड़ी तो मैं खुशी से झूम उठी, खुशी से झूम उठी। लेकिन फिर अचानक जब इनके अब्बू अब्दुल्लाह की याद आई तो फिर मेरा दिल टूट गया। काश आज इनके अब्बू अब्दुल्लाह होते तो उन्हें भी बड़ी खुशी होती। काश आज इनके अब्बू होते उन्हें भी बड़ी खुशी होती। अभी मेरे आका की उम्र मुबारक 5 या 6 साल हुई है। अल्लाह, अम्मा आमिना कहती हैं कि मैंने बेटे मोहम्मद से कहा, बेटा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कराना चाहती हूँ। बेटा, मैं चाहती हूँ कि चलो मैं तुम्हें लेकर के जरा रिश्तेदारों से मुलाकात करा लाऊं और रिश्तेदारों से जरा मुबारकबादियाँ वसूल करूँ। बेटा मोहम्मद को तैयार करती है, ऊँटनी तैयार है, बेटा मोहम्मद, अम्मा आमिना और एक खादिमा हजरत उम्मे ऐमन, बस ये 3
शख्स पर मुश्तमिल काफिला तैयार होता है। ऊंटनी में अम्मा आमिना बेटे मोहम्मद को लेकर बैठ जाती है, खादिमा उम्मे ऐमन भी साथ है, पहुंचती है। ये सफर तय होता है। रास्ते में वो मकाम जिसको मकाम अबवा कहते हैं, मकाम अबवा, जब वहां ये काफिला पहुंचता है, यकलख्त अम्मा आमिना की तबीयत बिगड़ती है। यकलख्त अम्मा आमिना की तबीयत बिगड़ती है। अम्मा आमिना कहती है उम्मे ऐमन से, उम्मे ऐमन पता नहीं अचानक मेरी तबीयत जो है बिगड़ रही है। कह ही नहीं पाई अभी पूरी बात कि सवारी से नीचे गिर जाती है। अभी बात पूरी नहीं कर पाई, सवारी से नीचे गिर जाती है। मोहम्मद को करीब बुलाती है। 5 या 6 साल अभी उम्र मुबारक है। करीब बुलाती है और कुछ कलिमात इरशाद फरमाती है, बेटा घबराना नहीं, बेटा घबराना नहीं, तू अजीम बाप का अजीम बेटा है, तू अजीम बाप का अजीम बेटा है। ऐ मेरे लख्ते जिगर, हर जानदार को एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है कि अल्लाह तुझे जाय नहीं करेगा। ऐ मेरे लख्ते जिगर, मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है, अल्लाह तुझे जाय नहीं करेगा। ऐ मेरे लख्ते जिगर, तू कायनात का बहुत अजीम इंसान होगा, तू कायनात का बहुत अजीम इंसान होगा। ऐ मेरे लख्ते जिगर, घबराना नहीं। ये कहते हुए अम्मा आमिना की जान रूह परवास कर जाती है, रूह परवास कर जाती है। और फिर काफिला वाले मिल करके उसी मकाम पर अम्मा आमिना के कब्र को तैयार करते हैं और अम्मा आमिना को कब्र में लिटा देते हैं। ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, पत्थर का चट्टान रख दिया जाता है। और फिर उम्मे ऐमन जब वहां से आगे सफर का इरादा करती है तो पुकारती है, तलाश करती है, मोहम्मद किधर है? कहा मोहम्मद, बेटा मोहम्मद चलो, आगे का सफर है, लंबा सफर है, बेटा मोहम्मद किधर है? तलाश करती है, तलाश करती है, इधर देखती है, इधर देखती है। अचानक निगाह पड़ती है कि बेटा मोहम्मद अम्मा आमिना के कब्र से लिपटा हुआ, अम्मा आमिना के कब्र पे नन्हा सा बच्चा अम्मा आमिना से कह रहा है, अम्मी, अम्मी जान, आप यहाँ क्यों लेट गए? आपके ऊपर क्यों मिट्टी डाल दी गई? अम्मी जान, अम्मी जान, अब मैं किसके साथ, अब मैं किनके साथ रहूंगा? उम्मे ऐमन फुसला करके प्यार करके और मोहम्मद को वहां से फिर वापस लाती है। चलो बेटा चलो, सफर लंबा है, सफर लंबा है। रिवायत में है कि फिर जो है मोहम्मद उम्मे ऐमन का हाथ छोड़ा देती है, छोड़ा देते हैं हाथ जो है वो ये करके, और फिर जो है दौड़ करके अम्मा आमिना के कब्र से जाकर लिपट जाते हैं, पत्थर पे जाकर लेट जाते हैं। दोबारा फिर यही कहते हैं, अम्मी जान आपको मिट्टी के अंदर क्यों सुला दिया? आपके ऊपर पत्थर के ये चट्टान क्यों रख दिए गए? अम्मी जान, अब मैं किसे जाकर कहूंगा? अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम, अम्मी अस्सलामु अलैकुम, अब मैं किसे कहूंगा अस्सलामु अलैकुम? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अभी 6 साल की उम्र है, अम्मी भी चल बसी, पेट में थे, अब्बू जान चल बसे थे। आका की सीरत है कि जब आप घर तशरीफ ले जाते सलाम करते। अम्मी तो है नहीं तो कहां से अम्मी को सलाम, अब्बू तो है नहीं तो कहां से अब्बू को सलाम। तो अब जवाब दीजिए कि किनको सलाम करते थे? घर वाले नहीं, घर वाली को सलाम करते, बीवी को, बीवियों को, उम्महातुल मोमिनीन हम सब की माओं को। आका जब घर तशरीफ ले जाते, आका की सुन्नत थी अस्सलामु अलैकुम। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, जरा बताओ सच्चा दिल से, सच्ची बात, सच बात हाथ उठाकर कितने ऐसे नौजवान हैं जो घर जाते हैं तो अपनी बीवी को सलाम करते हैं? कितने नौजवान जो सलाम करते हैं वो हाथ उठा दीजिए।
जो घर जाए तो अपनी बीवी को सलाम करते। इतने बड़े मजमे में 5, 7, 10 आदमी जो घर जाए तो अपनी बीवी को सलाम करते हैं। ऐसा लगता है कि बीवी को मैं सलाम करूं, ये कैसे हो सकता है? मैं हाकिम, वो महकूम, मैं सलाम करूं बीवी को? आका की सुन्नत। एक इमाम साहब चले जा रहे थे, उधर से सदर साहब आ रहे थे। इमाम साहब ने सोचा कि क्या मैं पूरी जिंदगी मैं ही ठिका लिया हूं सलाम करने का, ये सदर है तो क्या हुआ, आज मैं सलाम नहीं करूं? और सदर साहब ने कहा कि तनख्वाह मैं देता हूं तो मैं इसको सलाम करूंगा, ये इसका काम है कि ये मुझे सलाम करे। इमाम साहब भी गुजर गए, सदर साहब भी गुजर गए, किसी ने सलाम नहीं किया। कयामत की अलामत है कि आदमी पहचान करके एक दूसरे को पहचान कर सलाम करेगा। और कयामत की दूसरी ये अलामत है कि आदमी सलाम करेगा उसकी मोहब्बत में नहीं बल्कि उसके शर से बचने के लिए सलाम करेगा। शर से बचने के लिए, शर से बचने के लिए सलाम करेगा। ए मेरे दोस्तों, आज ये तय करो कि घर जाएंगे तो अपनी बीवियों को सलाम करेंगे, सलाम करेंगे। ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। घर जाए तो सलाम करें, पहल करें। अच्छी बात है, बीवी सलाम कर दे, पहल कर दे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इंतजार ना करें कि वो सलाम करें। आप मुस्कुरा कर घर पे जाइए और सलाम कीजिए, सलाम कीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, आका की सुन्नत। मेरे ख्याल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात सुन रहे थे। जी ये चाहता था, अभी मैं जो तकरीर का उन्वान जो मैंने तय किया था, जो मेरे हाथ पे लिखा हुआ है, मैं वहाँ अभी शुरू नहीं किया, बात वहाँ तक नहीं पहुँची। बात दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, बहरहाल मैंने बयान कर दिया। अब मैं चाहता हूँ आप नौजवानों के जज्बों की कदर करते हुए मैं चाहता हूँ कि अब दोबारा फिर आपके सामने हजरत मुजाहिद हसनैन हबीबी हो, आपके सामने मुजम्मिल हयात हो, आपके सामने अशफाक बहराइची हो, आपके सामने तर्जमान झारखंड मुमताज आतिफ हो। लेकिन उससे पहले हबीबी साहब अगर इजाजत दे दें, इजाजत दे दें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मैंने बयान किया, अगर इजाजत दे तो एक वाकया आपके सबसे करीबी खलीफे बिला फस्ल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, उनकी मनक़बत, उनकी सीरत से एक वाक़ये का बस 5 मिनट 3 मिनट में मैं एक टुकड़ा बयान कर दूं। उसका ताल्लुक भी इस्लाह मुआशरा से है और मैं उससे भी एक पैगाम देना चाहूंगा नवादा के लोगों को और यहाँ पर तशरीफ लाए हुए अपने नौजवानों को और जिम्मेदार लोगों को। अभी लॉकडाउन का दौर गुजरा है, लॉकडाउन का दौर गुजरा, अल्लाह ना करे फिर ऐसे हालात आए। ऐसे हालात में जब हालात मुश्किल हुए, बहुत से ऐसे घर थे जिसके अंदर चूल्हा नहीं जल रहा था, फाके में थे। हमारे बहुत ऐसे सरमायादार थे जो गरीबों का ख्याल किए, उनके लिए राशन का इंतजाम किए, उनके लिए खाने का इंतजाम किए। हमारे बहुत से ऐसे उलमा और अहले इल्म भी थे जिनके साथ हालात आए, लेकिन उन हालात में बहुत से ऐसे अल्लाह वाले सरमायादार लोग जिन्होंने उलमा की जरूरत का भी ख्याल किया, जिन्होंने गरीबों की जरूरत का ख्याल किया, जिन्होंने बड़े मजबूरों की जरूरत का ख्याल किया, जिन्होंने बेवाओं की जरूरत का ख्याल किया, जिन्होंने कमजोरों की जरूरत का ख्याल किया। ऐ मेरे नौजवानों जरा आ जाओ। बस ये आखिरी बात सुना करके अपनी बात को मैं खत्म करूं। मुझे तो उम्मीद है आप जिस तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, अब मुझे ये यकीन हो चला है कि अगर मैं फजर तक गुफ्तगू करूंगा तो इंशाअल्लाह आप में से कोई नहीं उठेगा। इंशाअल्लाह कितने लोग हैं? माशाअल्लाह, मुझे यकीन है चूंकि अल्लाह के खुसूसी फजल, अल्लाह की मदद ये है, मजमा मेरे आने से पहले जो चला गया उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन उमूमन अल्लाह का करम ये है आने के बाद, बात शुरू होने के बाद जो रह गए, अल्लाह का खास फजल है। मैं जितना अल्लाह का शुक्र करूं अदा करूं वो कम है, उसके बाद लोग नहीं जाते।
ये तो मेरा बहुत तजर्बा है। मुझे अब यकीन है कि आपके सामने मैं गुफ्तगू करता चला जाऊं, बात जो है आप फजर तक मेरी बात सुन लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जमील और अब्दुल रशीद से कहूंगा कि आइंदा फिर जो है, आइंदा फिर जब वो अकीके का प्रोग्राम हो, आइंदा अल्लाह पाक फिर इनको कोई लख्त जिगर देगा तो दोबारा भी ये अकीका करेंगे। कोई नूरे नजर होगा तो अकीका करेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा पहले हमको मौका दीजिएगा। आपके वजह से मैंने 2 तारीख कैंसिल की। आपने आज से 3 महीना पहले 27 तारीख नोट करवाया और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद 2 महीने के बाद जो है कहा कि नहीं 27 में बड़ी मुसीबत 23 कर दीजिए। उड़ीसा कटक में मेरा प्रोग्राम, बहुत अहम प्रोग्राम आ रहा था, उस प्रोग्राम को मैंने कैंसिल किया सिर्फ इसलिए कि ये अपना इलाका है, ये अपने लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, इसका ख्याल कीजिए। मैं एक बात सिर्फ कह दो, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रिजवान रजी अल्लाह अन्हुमा, हजरत उमर फारूक, उनके दिल में एक रोज एक बात आ गई। क्या बात आई कि अबू बकर से यूं तो मैं किसी नेकी में बढ़ नहीं सका, लेकिन एक बात मुझे यकीन है कि अगर मैं ये अमल करूं तो शायद इसमें मैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से सबकत ले जाऊं। मदीने से 3 मील के फासले पर, तवज्जो कीजिए, मदीने से 3 मील के फासले पर एक बेवा बूढ़ी औरत, आंखों की बीनाई नहीं है, बसारत नहीं है, वो बेवा औरत है, बूढ़ी औरत है, लाचार है, कमजोर है, मदीने से 3 मील फासले पे रहती है। अबू बकर सिद्दीक वो अमीरुल मोमिनीन है, वो खलीफतुल मुस्लिमीन है, उनकी मसरूफियत बहुत है, वो उनकी खिदमत के लिए नहीं जा सकेंगे। मैं उमर जाता हूँ और उस बेवा की खिदमत करता हूँ। चुनांचे फजर की नमाज पढ़ करके और तैयार हुए और मदीने से 3 मील के फासले पर वो बेवा औरत जिसकी झोपड़ी थी, वो बेवा औरत जो एक चबूतरे में जिंदगी, घोंसले में जिंदगी गुजार रही थी, आंखों की बीनाई भी नहीं थी, गए उमर फारूक, दरवाजा खटखटाया, कहा कि अम्मी आप पर्दा कर लीजिए, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ, मैं आपका खादिम बनना चाहता हूँ, मैं आपके लिए मशकीजा उठाकर लाना चाहता हूँ, मैं आपके घर में झाड़ू लगाना चाहता हूँ, मैं आपका बर्तन भी धो दूंगा, मैं आपके लिए खाना भी तैयार करूंगा। अंदर से आवाज आती है, बेटा मैं कहां से आपको तनख्वाह दूंगी, मैं कहां से आपके लिए जो है तनख्वाह पैसे का इंतजाम करूंगी, मेरे पास पैसे नहीं। हजरत उमर फारूक कहते हैं, अम्मी जान पैसे की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह के लिए ये अमल करना चाहता हूँ, अल्लाह के लिए, पैसे नहीं, मैं आपकी खिदमत फ्री में फी सबीलिल्लाह करना चाहता हूँ। कहा बेटा तुमसे पहले कोई आए थे और ये सब काम करके चले गए। ये देखो मेरी बकरियां हैं, बकरियों के लिए चारा भी काट करके ले आए, ये देखो चश्मे से पानी भी उठा करके ले आए, ये देखो बर्तन भी धुल दिए, ये देखो रोटी भी तैयार कर दिए, ये देखो झाड़ू भी लग गया, सब काम मेरे बेटे आपके आने से पहले कोई करके चला गया। तो ताज्जुब से पूछते हैं, ये तो बता दीजिए कि वो कौन है। कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, तकरीबन महीनों से वो हमारे यहाँ आकर काम करके जा रहे हैं, मैं महीनों से उनको नाम पूछती हूँ, लेकिन वो यही जवाब देता है, अम्मी आपको नाम की क्या जरूरत है, मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो मेरा नाम जानता है। आपको नाम की क्या जरूरत, मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वो मेरे नाम से वाकिफ है। अल्लाह अल्लाह। कहा कि अच्छा, उमर फारूक दिल में ख्याल लिए, आज तो देर हो गई, फजर के बाद आया, इसलिए मौका नहीं मिला, कल फजर के नमाज से पहले आ जाए। दूसरे दिन फजर की नमाज से पहले 3 मील का फासला तय करते हैं, घर से निकलते हैं, 3 मील का फासला तय करते हैं, बेवा के घर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं, अम्मी जान आज मैं आपकी खिदमत करूंगा। अंदर से आवाज आती है, बेटा आने में देर हुई, तुम्हारे आने से पहले फिर वो कोई आए और सब काम करके चले गए, सब काम करके चले गए, चारा भी बकरी के लिए ले आए, मशकीजे में पानी भी ले आए, रोटी भी बन गई, झाड़ू भी लग गया, अब तो कोई काम नहीं। कहा अच्छा, आज आने में देर हो गई, कल तहज्जुद से पहले आ जाए।
तहज्जुद से पहले जरा देखें, चुनांचे तीसरे दिन तहज्जुद से पहले उमर फारूक रजी अल्लाह ताला मदीने से 3 मील का फासला पैदल सफर तय करके रात के तन्हाई में तहज्जुद के वक्त पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज लगाती है, बेटा आने में देर हो गई, आज भी सारा काम हो गया, ये देखो झाड़ू भी लग गया, मेरे बेटे रोटी भी तैयार है। अब वो बर्तन धोने के लिए वो चश्मे में गए हैं, बर्तन चश्मे में धो करके और मशकीजे में पानी उठा करके लाएंगे। अब वो मशकीजा ले करके और बर्तन ले करके वो चश्मे में गए हैं। उमर फारूक, अल्लाह, दिल में बात आई कि चलो कोई बात नहीं है, मैं आगे तो नहीं आ सका, लेकिन आज मैं देखूंगा कि वो कौन है। वो कौन है जो 3 मील का फासला रात के वक्त तय करता है और फिर जो है सारा काम करके और फिर मदीने में वो जमात के साथ नमाज पढ़ता है। वो कौन शख्स है? आज देखूंगा, बगैर देखे हुए नहीं जाऊंगा। उमर फारूक वहीं पर छुप करके खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में हजरत सिद्दीक अकबर जो है वो पानी का मशकीजा उठाए हुए और बर्तन लेकर के वो चले आ रहे हैं। जब दूर से निगाह पड़ती है, सिद्दीक अकबर की निगाह पड़ जाती है, कोई खड़ा है तो वो अपनी चादर को आगे कर लेते हैं ताकि मेरे चेहरे पे इसकी निगाह न पड़ सके और ये मुझे पहचान न सके। चादर को आगे कर लेते हैं। उमर फारूक आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि जरा चादर हटा दीजिए, आज बगैर देखे हुए मैं नहीं जाऊंगा। बहुत कोशिश हुई कि ये मुझे न देख सके, लेकिन उमर फारूक मुसिर हो गए। नहीं, चादर हटाई तो सिद्दीक अकबर का चेहरे अनवर चूही देखा, पांव तले जमीन खिसक गई। सिद्दीक अकबर का चेहरे अनवर देखा, पांव तले जमीन खिसक गई। कहने लगे, अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस अमल में आपसे बढ़ जाऊं। आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके पास कहां इतना मौका है कि आप मदीने से 3 मील का फासला तय करें? आपके पास कहां इतना मौका है? आपकी बड़ी मसरूफियात है। मेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि मैं इसमें आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अब मैंने ये सोच लिया, अब मुझे यकीन हो गया अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सिद्दीक अकबर से आगे नहीं। मेरे नौजवानों, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, हालात आए अपने पड़ोसियों का ख्याल कीजिए, अपने भाई का ख्याल कीजिए, अपने महल्ले में रहने वाले बेवाओं का ख्याल कीजिए, अपने महल्ले में रहने वाले यतीमों का ख्याल कीजिए, उस शख्स का ख्याल कीजिए, रिक्शा चालक का ख्याल कीजिए, खेत चलाने वाले, खेत में हल चलाने वाले का ख्याल कीजिए। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरे दोस्तों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने काफी देर मेरी बात सुन ली। समा खराशी के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। इस प्रोग्राम के लिए बड़ी मेहनत की है हमारे कारी मुश्ताक साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जो आज से तकरीबन 2 महीने से लगे रहे इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। हजरत मौलाना वासिफ साहब जो यहाँ के एक मुतहर्रिक और फ़आल आलिम दीन है, किसी भी प्रोग्राम में एक अहम किरदार अदा करते हैं, वो भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। उनके अलावा यहाँ के उलमाए किराम और बिलखुसूस आज के प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत बहुत अजीम शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब अल-कासमी मद्दजिल्लहुल आली। हक तो ये था हजरत की गुफ्तगू होती, हम लोग उनसे फैज़याब होते, इस्तिफादा करते। ये हजरत का बड़ापन है कि हम जैसे छोटों को बैठ करके, और हजरत इतनी देर तक वक्त दे गए। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, हजरत का साया हम सबों पर तादेर कायम फरमाए। आज के जलसे के सदर मुहतरम हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब जो उस्ताजुल उलमा है, अल्लाह उनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। जितने उलमा और जितने नौजवान हजरात यहाँ पर हैं, अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। हमारे जमील बाबू, अब्दुल रशीद बाबू, जिन्होंने अपने बच्चों का अकीका किया, जिन बच्चों का अकीका हुआ है, दुआ कर दीजिए अल्लाह उन बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमाए, हर तरह के शुरूर व फितन से हिफाजत फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।